आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिला आरक्षण पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है। मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि महिलाओं का आरक्षण जाति और पिछड़े अति पिछड़े के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के बाल और लिपस्टिक पर कमेंट किया। आरजेडी ने कहा कि इस महिला आरक्षण का फायदा उठाकर बॉब कट और लिपस्टिक वाली औरतें आगे आ जाएंगी। पिछड़ा का भी कोटा तय कर दीजिए तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर कि वो कौन लिपस्टिक वाली या बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। मनीष जी, बताइए कहां पर ये बोल रहे थे, और इनके कहने से तो लग रहा है कि आरक्षण भी किस तरह की महिलाओं को मिले वो भी शायद यही तय करें। देखिए ताबिश, ये जो आरजेडी है ये और पहले जेडीयू के भी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शरद यादव, ये इन लोगों की पुरानी लाइन रही है, क्योंकि ये बार बार इस महिला आरक्षण के अंदर जो है जिस प्रकार से दलित महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वैसे ही पिछड़ी जाति, खासकर पिछड़ी जातियों में भी अति पिछड़ी समुदाय के लोगों का, जिनका जो पिछड़े वर्गों का जो पूरा कुनबा है, उसमें अति पिछड़ी जातियों का जो समूह है उनकी हिस्सेदारी ज्यादा होती है। तो उसकी महिलाओं के आरक्षण की मांग को लेकर ये हमेशा से मुखर रहे हैं, और इसी संदर्भ में ये लोग बार बार, आप कह सकते हैं कि ये अपने वोटरों को लामबंद करने के लिए ये सारा कुछ इस तरीके के बयान जानबूझ कर देते हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी अति पिछड़ा सम्मेलन में मुजफ्फरपुर में कल बोल रहे थे, और वहां उन्हें मालूम है कि वहां पर चूंकि उनकी पार्टी ने लाइन ये लिया हुआ है कि जो महिला आरक्षण किया गया है उसके अंदर पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान हो, उसी के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, और ये उनकी पार्टी की एक तरह से पुरानी लाइन है। लेकिन हाँ, जब बात लिपस्टिक वाली महिलाओं की होती है तो निश्चित रूप से ये लोग, आप कह सकते हैं कि सुर्खियां बटोरने में कामयाब होते हैं। तो अभी भी मनीष जी, क्या पार्टी की ये लाइन इसको माना जाए? कोई प्रतिक्रिया आई है इनके इस बयान के बाद से इनकी पार्टी की तरफ से? देखिए ताबिश, पार्टी हर नेता के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती है, लेकिन हाँ, अगर आप अब्दुल बारी सिद्दीकी के ही बयान को देखेंगे तो उन्होंने बात जो कही है कि अति पिछड़ी समुदाय के महिलाओं की एक तरह से अभी का जो महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसमें उनकी हिस्सेदारी या उनकी हकदारी नहीं हो पाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि उन्हें पहले उसके अंदर जो है आरक्षण का प्रावधान हो, और उसके बाद उन्होंने जो विवादास्पद लाइन है कि महिला के नाम पर पाउडर, लिपस्टिक और बॉबकट वाली औरतें चली आएंगी, तो ये जानबूझकर इस पूरे डिबेट को, जो महिलाओं के आरक्षण में, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण की बात को एक तरह से आप ज्वलंत रखने के लिए या उसे मुद्दा बनाए रखने के लिए ऐसे शब्दों का चयन होता है, जिससे कि न केवल सुर्खियां भी बटोरते रहें, बल्कि साथ ही साथ विवाद भी बना रहे। शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो ये जो बयान इन्होंने दिया है, ये जाहिर है सुर्खियों में तो रहेगा ही, विवादित बयान है इनका। इस पर क्या बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, ये उनकी जो एक संकीर्ण मानसिकता है वो दर्शाता है कि महिलाओं को लेकर अभी तक भी जो उनकी सोच क्या है। आज महिलाएं जो हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उन्होंने अपना परचम ना लहराया हो। ऐसे उसमें इस संकीर्ण मानसिकता के साथ इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है कि ये उनकी असभ्य मानसिकता का परिचायक है। इससे पता लगता है कि उनका सोच जो है अभी तक भी पुरातन सोच है, अभी तक जो है वो उस एरा में जी रहे हैं जिस समय में महिलाएं जो हैं वो बड़ा बड़ा घूंघट करके केवल और केवल अपने घर के काम तक ही सीमित रहती थी। आज भी वो यही चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बड़ा सा घूंघट करके और केवल परिवार की देखभाल तक सीमित रहें।